आज हम मैथमेटिकल फिज़िक्स का PYQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, ये d रेज़ टू पावर n बाई dx रेज़ टू पावर n है विद कोफिशिएंट 1। यहाँ पे कोफिशिएंट k1 है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ हायर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, इसके जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको फाइंड करने के रूल फाइंड करने हैं। और दूसरा ये प्रूव करना है अगर y1 y2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस c1 y1 c2 y2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो d है उसको रिप्लेस कर दो m से, ठीक है, और इक्वेट कर दो इसको 0 के। तो ये क्या बन जाएगा, m रेज़ टू पावर n प्लस k1 m रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस kn इन इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये nth डिग्री की nth डिग्री की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ m। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 2 डिग्री की इक्वेशन लेते तो इस तरह की इक्वेशन आपको मिलती है, m स्क्वायर प्लस जैसे 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो यहाँ पे इसके 2 रूट फाइंड होते, 2 रूट निकलते, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो CF। यहाँ पे ये nth डिग्री की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m, तो इसके n रूट्स निकलेंगे। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है ना उतनी रूट निकलेंगे। और उन रूट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। अगर ये nth डिग्री की है तो इसके n रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलते हैं, n रूट्स निकलेंगे। अब नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे हम कि जो n रूट्स आप फाइंड करोगे वो डिफरेंट हैं। अगर ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, सच मान लिया फर्स्ट रूट इज़ α1, सेकंड इज़ α2 एंड nth रूट इज़ αn, ये n डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m निकल गई। ये m की वैल्यूज़ आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा c1 सम कांस्टेंट e रेज़ टू पावर α1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर α2x प्लस cn e रेज़ टू पावर αnx। e रेज़ टू पावर में जो भी रूट होंगे e रेज़ टू पावर के साथ x के साथ लिख देना, और c1 c2 कोफिशिएंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका CF लिखा जाएगा। अब अगर इन n रूट्स में से कोई भी इक्वल है या ऑल द रूट्स आर इक्वल, n रूट्स हैं और ये क्या थे, डिफरेंट थे, तो उसके लिए CF की वैल्यू आप ऐसे फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड डिग्री के लिए निकालनी हो तो यहाँ पे m प्लस 2 इंटू m प्लस 1, ये इसके फैक्टर करेंगे, m की वैल्यू -1 और -2i, तो 2 रूट हैं, दोनों डिफरेंट है। तो इसके लिए अगर CF लिखना हो तो वो आ जाएगा c1 e रेज़ टू पावर माइनस α1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर -2x, ये इसका CF होगा डिफरेंट रूट्स के लिए। इसमें बस n रूट्स होंगे, उसके लिए ऐसे अप्लाई कर देना। अगर n रूट्स हैं और n रूट्स इक्वल हैं, इक्वल वैल्यूज़ के हैं सारे के सारे रूट, तो सस एस फर्स्ट जो रूट है वो भी α1 है, अल्फ़ा है, दूसरा भी अल्फ़ा है, तीसरा, और nth रूट भी क्या है, अल्फ़ा है। तो उसके लिए CF लिखने का रूल होगा वो ये होगा c1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू एक्स स्क्वेयर, ऐसे चलेगा अप टू, देखो c1 प्लस c2 x, 2 रूट के लिए c1 c2 आता, और n रूट्स के लिए ये आ जाएगा cn, x की एक पावर कम आएगी n माइनस 1, और इनटू में e रेज़ टू पावर जो इक्वल रूट है अल्फ़ा x के साथ। ये अगर n रूट्स हैं, n रूट्स और इक्वल वैल्यू के हैं तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, CF की वैल्यू ये आएगी। तो ऐसे ही इसमें और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे 2 रूट इक्वल हों और बाकी रूट डिफरेंट हों। तो 2 रूट इक्वल होंगे तो उसके लिए 2 रूट्स के लिए तो ऐसे लिख देना आप, जैसे CF लिखोगे, मान लिया 2 रूट अल्फ़ा अल्फ़ा हैं तो आप लिखोगे c1 प्लस c2 इंटू एक्स
इंटू ई रेस टू पावर अल्फा एक्स, और जो बाकी रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं अगर, तो उनको जैसे C3 के साथ ई रेस टू पावर अल्फा 1 है रूट, ऐसे करेंगे। C4 ई रेस टू पावर अल्फा 2 है रूट, ऐसे। तो जितने n रूट्स हैं वो सारे के लिए Cn ई रेस टू पावर, जैसे दो रूट सेम हो गए तो यहाँ पे अल्फा n है या जो भी है n-1 है जो x होगा, तो ये हुआ। जो भी डिफरेंट रूट होंगे उनके साथ कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, ई रेस टू पावर अल्फा की टर्म में आप x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना। और अगर रूट दो इक्वल हैं तो C1 C2 x तक जाएगा, तीन रूट इक्वल हैं तो C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वेयर ई रेस टू पावर अल्फा x, जो सेम रूट होगा वो पावर में अल्फा के साथ आ जाएगा। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप इसमें शो करके दिखा सकते हो। और अगर रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए तो वो हमेशा पेयर में मिलेंगे। जैसे अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयटा बीटा है, ऐसे मिले जैसे अल्फ़ा प्लस आयटा प्लस माइनस आयटा बीटा की फॉर्म में मिले रूट, ठीक है। m की वैल्यू ऐसे आए, कोई भी पेयर में आएंगे अगर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो। और कोई रियल है रूट जैसे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे हैं बाकी रूट, तो वहाँ पे फिर आपने क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे आएगा उसको ऐसे लिखोगे, ई रेस टू पावर जो रियल पार्ट है ना उसको x की फॉर्म में, अल्फ़ा x की फॉर्म में कोस बीटा x प्लस साइन बीटा x, ऐसे C1 कोस बीटा x और C2 साइन बीटा x। ई रेस टू पावर रियल पार्ट x पावर में जाएगा, अल्फ़ा x, C1 कोस बीटा x, C2 साइन बीटा x, और जो ये रूट आएंगे रियल रूट वो इसी फॉर्म में आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये रूल है टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर के लिए। इससे आगे आपको इसके अंदर ये और प्रूव करके दिखाना है, y1 y2 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, then linear combination of y1 y2 will be the solution of the differential equation। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, let y1 be the solution of this differential equation, तो y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y की जगह y1, तो k1 d रेस टू पावर n-1 अप टू kn, और यहाँ y की जगह क्या पुट हो जाएगा y1, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। y1 इज़ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के आप पुट कर सकते हो y की जगह y1। ऐसे ही y2 भी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये y को रिप्लेस कर सकते हो आप अगेन y2 से kn, और यहाँ पे y की जगह क्या रख सकते हो y2, क्योंकि y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ इस इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको C2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो ऐड करने से क्या होगा, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो आगे आ जाएंगे, dn प्लस k1 dn-1 अप टू kn, यहाँ ये C1 y1 बनेगा और प्लस ये C2 से मल्टीप्लाई किया था तो C2 y2, इनको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो ये टर्म बनेगी हमारी इक्वल टू 0। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y की जगह ये वैल्यू है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि C1 y1 प्लस C2 y2 आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कुछ नहीं था, एक बार y1 पुट करो क्योंकि इसका सॉल्यूशन गिवन है, y2 भी इसका सॉल्यूशन गिवन है तो y2 से रिप्लेस कर दो, और फिर हमें चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रूव करके दिखाना है। तो एक बार इसको C1 से मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको दूसरी बार को C2 से, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, ये आगे आ जाएंगे, यहाँ बनेगा C1 y1 ऐड करेंगे तो ये C2 y2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप ये पुट करोगे यहाँ पे, तो ये देखो सेम इक्वेशन बनी हुई है, ये इसको सॉल्यूशन से रिप्लेस हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि C1 y1 प्लस C2 y2 आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।